सभा क्षेत्र बलिया खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण चेहरों में देखा जा रहा है तो तमाम चेहरे जो है मैदान में है। जहां योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल पुनः चुनाव मैदान में होंगे, वहीं उनके पीछे दावेदारों की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि होर्डिंग जिस तरीके से लगा है उस तरीके से दावेदारों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वैसे भी 2017 पे अगर फोकस करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारों की संख्या देखी गई उसमें भरत सिंह उस समय जो सांसद थे उन्होंने भी अपनी प्रतिष्ठा लगाई आनंद स्वरूप शुक्ला के लिए। आनंद स्वरूप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने और चुनाव जीते और मंत्री भी बने, जबकि उनके पीछे कई सारे दावेदार ऐसे थे जैसे बीजेपी से नागेंद्र पांडे, बसी दत्त पांडे, रंगनाथ मिश्रा के अलावा जितेंद्र तिवारी और भी अनूप चौबे की बात करें तो ब्राह्मण चेहरे में ख़ास तौर पे इनकी दावेदारी रही। लेकिन जो पार्टी का निर्णय आया वो आनंद स्वरूप शुक्ला के पक्ष में आया, वो प्रत्याशी बने, चुनाव जीते। अब 2022 का मामला चल रहा है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी से दावेदारों की संख्या पिछले 2017 से ज़्यादा देखी जा रही है। अभी वर्तमान समय में ख़ास तौर पे देखा जाए तो जो होर्डिंग और पोस्टर बैनर जो लगे हैं उससे ये राजनीतिक खास तौर पे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दावेदारों की संख्या अधिक होगी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी टिकट के बंटवारे पे, टिकट सिलेक्शन के बंटवारे पे या विचार विमर्श करेगी, बैठेगी, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2017 में तो जिस तरीके से तमाम दावेदारों के बीच से एक दावेदार को उन्होंने फाइनल किया, 2022 में फिर वही दृश्य देखने को मिल रहा है कि कई दावेदारों में से एक दावेदार जब फाइनल होगा तो बाकी दावेदार जो हैं, जो चुनाव मैदान में पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनकी राय भी अब जाने। उनकी राय ये है कि यदि चुनाव से 6 महीना पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए, जो दावेदार हैं जिन्हें टिकट से वंचित रखा जाएगा उनकी जो भी शिकायत, नाराजगी वो चुनाव आते आते दूर हो सकती है। लेकिन इन वक्त पर चुनाव के 15 या 1 महीने पहले यदि पार्टी किसी को टिकट देती है, ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी, तो जो अन्य दावेदार हैं हो सकता है कि उनकी नाराज़गी जो है चुनाव 2022 में कहीं न कहीं रुकावट पैदा कर सकती है। प्रत्याशी भले भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो वोट होता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट होता है, कमल का फूल, उस पर हम वोट करते हैं, प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आ जाता है कि दावेदार कैसा है, चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी है वो कैसा है। बहरहाल जो भी हो, एक छोटा सा फोकस है बलिया के राजनीति पर, ख़ास तौर पे जहां ज़िले के 7 विधानसभाओं की बात करें तो हम बलिया नगर विधानसभा में हैं। और बलिया नगर विधानसभा की जो हमने आपको तस्वीर दिखाई उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदार चुनावी कसरत कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपने तैयारी में लगे हैं।
अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। नमस्कार।